हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आइए जानते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 3, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, और इसमें पार्ट 2। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेल में, जबकि अन्य औषधि सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों जिनसे विशाल पत्थरों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तर स्वीडन में लौह अयस्क, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेकस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट सहिस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी सहिस्तर में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। क्या आप जानते हैं, आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है जब इसमें तांबा होता है। तो चित्र 3.5 विश्व लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण। एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है, अर्थात आगे है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों में के निपेज पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निपेज नहीं है? आओ कुछ करके सीखें। विश्व की रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन सिल्ट, अल्पसिनियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रवली की सहायता से चिन्हित कीजिए। आइए देखते हैं आगे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निपेज 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सिल्ट प्रदेश, अल्पसिनियन प्रदेश और पश्चिम पर्वत की श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन सिल्ट प्रदेश में और कोयले का अल्पसिनियन प्रदेश में होता है। पश्चिम कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। चित्र 3.6 विश्व खनिज तेल और कोयले का वितरण। दक्षिण अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। आइए देखते हैं आगे। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है? विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। क्रियाकलाप। मानचित्रवली की सहायता से भारत के रूपरेखा मानचित्र पर लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज और अब्रक के वितरण को चिन्हित कीजिए। अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, मैग्नीज में भी संपन्न है। ऑस्ट्रेलिया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कार्ली, गुरली और कोलगाडी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका विश्व विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संवत विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया जाता है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। आइए देखते हैं भारत में वितरण। लोहा। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट। इसके मुख्यतः उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। अभ्रक। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तांबा मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैग्नीज। भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोना। भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। ये खानें विश्व की गहरी खानों में से एक है, जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। चूना पत्थर। भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु हैं। नमक। यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। चित्र 3.8 भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। चित्र 3.7 चूना पत्थर का आखनन। चित्र में देखिए। चित्र 3.8 राजस्थान की सांबर झील से नमक निष्कर्षण। आइए देखते हैं खनिज के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है।
कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। खनिजों का संरक्षण खनिज और अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी घटना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिनसे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। आइए देखते हैं आगे कुछ टिप्पणी। आओ कुछ करके सीखें। किन्हीं 5 खनिजों के नाम उपयोग की सूची बनाइए। पुनर्चक्रण, कम उपयोग, खनिज, पुनर्चक्रण। सोचो और करो। आइए देखते हैं आगे शक्ति संसाधन। सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती हैं। वह सनी को जगाने से पहले उसकी विद्यालय की वर्दी इस्त्री करती हैं। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर से एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती हैं। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन को बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती हैं कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एक प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उपयोग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है।